यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को समझा था, काफ़ी चीज़ें थी उसमें, और आप था एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। हमने बहुत सारे ग्राफ भी समझा था और हमने परसेंटेज भी समझा था कि किस तरह से पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है अलग अलग कंट्रीज़ में और हमारे कंट्री में भी। आज का टॉपिक जो है वो होगा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए आपका टॉपिक। सबसे पहला तो ये सवाल आता है कि फ्री हो, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि फेयर भी होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें हैं। फ्री से मतलब फ्री वैसा फ्री नहीं है जिसको आप कॉस्ट से समझ रहे हो, वैल्यू से, वो फ्री नहीं। फ्री से मतलब है कि हम जब वोट डालने जा रहे हैं तो क्या हम पे कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही, कोई हमसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है, हम पूरी तरह से आज़ाद होकर वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये वाली बात। चैलेंजेस बहुत सारे हैं अपने यहाँ, बस उसी टॉपिक को समझ लेंगे, यही लास्ट टॉपिक है। कुछ अच्छे कार्टून्स हैं, उन कार्टून्स को आपको देखना भी चाहिए, फिर समझना चाहिए, रीड करना चाहिए, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक्चुअल में ये कार्टून जो होते हैं वो यूं ही नहीं बनाए गए, ये डेली लाइफ में जो पॉलिटिक्स में हो रहा होता है उसको देख के बनाया जाता है। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन। अब हम जितना सब कुछ पढ़ चुके हैं उसके बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्या इलेक्शन इन इंडिया बेसिकली फ्री एंड फेयर। क्या हमारे यहाँ चुनाव सर एक तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र होके होते हैं और फेयर, यानी कि एकदम साफ होते हैं, कोई बेईमानी या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन इन फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल चूजन इट ओवर इट्स राइवल। सिंपल। हमारे यहाँ जिस पार्टी ने सरकार बनाई थी उसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों ने उस पार्टी को चुना है बजाय के राइवल पार्टी। राइवल का मतलब होता है अपोनेंट, जो उसके दूसरे अपोजिट में पार्टी खड़ी है, अपोजिट पार्टी। इट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, ये भी है कि हर सीट पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब मैंने पहले भी बताया, आपकी जो एमएलए की सीट हो या एमपी की सीट, जो भी है कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। अगर वो विधानसभा की सीट है तो बेटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल दिया जाएगा, और लोकसभा की है तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाएगा। इफ़ यू कैंडिडेट्स विन प्योरली ऑन द बेस ऑफ मनी पावर एंड फेयर मीन्स, ये भी बात सच है कि हमारे यहाँ लोग पैसे के दम पे, ताकत के दम पे, अनफेयर मीन्स गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। पैसा बांटना, गरीबों को लुभाना, उनको आकर्षित करना, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा डर का माहौल देना, इस तरह से। बट द ओवरऑल ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन अगर इन सब की बात की जाए, इक्का दुक्का सीटों को छोड़ दें कुछ जगहों को, तो मेनली अगर पूरे इलेक्शन को कहा जाए तो क्या कहेंगे? नहीं सर, ये एक्सेप्टेंस वही है जो जनता ने तय किया है। जनता ने जिसको वोट देना था वो तय करके जिताया। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जरा देखो क्या लिखा है। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर्स इन अवर कंट्री। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारे यहाँ जरूर रही हैं 60 साल में, जिसमें आप देखते हैं कि 60 साल से जब से यहाँ पे देश पे जो जो पार्टियाँ रूल कर रही हैं टाइम टू टाइम, दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी लगातार जीतती रही हो। हाँ, शुरुआत में जीती क्योंकि शुरुआत में उन्होंने काम भी अच्छे किए, लोगों का झुकाव था, कोई पार्टी ऐसी थी नहीं और कोई बेकार की बातें थी नहीं, इसलिए कोई पार्टी बहुत टाइम तक रूल करती रही, फिर धीरे धीरे अदर पार्टियां भी रूल करती रही। अब एक यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, बहुत गहरा क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि आर पीपल्स सिचुएशन बेस्ड ऑन द रियल नॉलेज। क्या लोगों की जो राय होती है वो रियल नॉलेज पे बेस्ड है? रियल नॉलेज मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो दूसरों के कहने पे या कैंडिडेट के कहने पे जैसा उन्होंने बोला वैसे वो मान रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को सोच समझ के किया हो? ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि नीचे कार्टून है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में है। लैटिन अमेरिकन का मतलब होता है बेटा साउथ अमेरिका का, जैसे ब्राज़ील है, मैक्सिको तो नहीं, हाँ मैक्सिको भी आएगा, सॉरी, जहाँ पे स्पेनिश अदर लैंग्वेज बोली जाती है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, मैक्सिको, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं। तो उसमें लिखा है वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस। क्या वोटर्स को सच में अपनी अच्छी चॉइस मिलती है? सर हमें तो अच्छी चॉइस नहीं मिलती, जो खड़ा होता है उसी में से हमें चूज करना पड़ता है, हमारी चॉइस से नहीं हो रहा होता।
बट अभी आजकल हम सुन रहे हैं कि बेटा पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है उसने लोगों से मैसेज कॉलिंग करके पूछा और एक सर्वे करवाया किसको सीएम होना चाहिए, तो लोगों ने भगवंत मान जो एक वहाँ पे एक सांसद है संगरूर से, उनको उनके पक्ष में ज़्यादा बोला। तो एज अ सीएम कैंडिडेट, सीएम फेस, उन्होंने भगवंत मान को किया, आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल साहब का कहना है कि हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने जनता के कहने पे कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाया है, हमने नहीं तय किया है, जनता ने तय किया है, ये वाली बात। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, शायद इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question of this kind bring the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. These include, आपको ना यहाँ से अंडरलाइन करना है, पहला, the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. These include, मतलब वो कौन कौन से ऐसे challenges हैं, कौन कौन से ऐसे attentions हैं जो हमारे इंडियन इलेक्शंस में होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से हैं जरा देखो तो समझो कुछ पॉइंट्स इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्टून को एक बार देखते हैं। कार्टून कहता है कि वोट वोट वोट, नेताजी आए तो सारी भीड़ जुट गई है, एकदम हाथ जोड़ के खड़े हैं, टुडे की कहानी है। और उसके बाद टुमारो की कहानी है, सब भाग गए, सब बड़े हो गए, जनता बड़ी हो गई, नेता नीचे रह गया, यही कहिए, छोड़ छाड़ के रैली देके सब भाग गए। वोट देना अलग और वोट दे के चले जाना अलग, यानी कि लोग भूल जाते हैं किस तरह की बातें, गैदरिंग वैदरिंग सब बंद हो जाती है, कई सारी चीज़ें हैं। अभी जो ब्लू पॉइंट्स हैं ये उसका आंसर है बेटा, कि वो ऐसी क्या लिमिटेशन और चैलेंजेस हैं हमारे लिए, जरा देखें तो उसको। पहला है, कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। मतलब पार्टी हो कोई, चाहे उसका लड़ने वाला कैंडिडेट हो, उसको नहीं पता है कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, लेकिन वो ऐसे बहुत सारे अनफेयर एडवांटेज, बड़ी बड़ी हरकतों के जरिए छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके इस तरह से जीतने की कोशिश सब करते हैं, जोड़ तोड़ करने की राजनीति की कोशिश करते हैं। आगे, इन सम ऑफ द कंट्री, दुनिया के अलग देशों में या हमारे देश में, कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैज बीन एबल टू पुश अदर्स आउट द इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। ये तो बात है, हमारे क्रिमिनल लोग सीट बहुत जल्दी ले लेते हैं और जो ठीक ठाक कैंडिडेट होता है उसको आउट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी उसको प्रेफर कर रही है, ये भी बात है। नेक्स्ट है, सम फैमिलीज एंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी टिकट आर डिस्ट्रीब्यूट टू रिलेटिव फ्रॉम दिस फैमिलीज। ये भी बात सच है कि हमारे यहाँ सर कुछ पार्टियों में ही बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो फैमिली तक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि रिश्तेदारों को टिकट मिलता रहता है, उनको ये आगे बढ़ावा मिलता रहता है। ये हमारे यहाँ चैलेंज हैं बेटा हमारी राजनीति में। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट कहता है कि वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट। अब सर आम आदमी के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सर उनके लिए ऑर्डिनरी सिटीजन नॉर्मल आदमी के लिए कोई सर ऐसा चांस नहीं मिल पाता है कि वो आगे जाके राजनीति में बड़ा पद हासिल कर सके। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए। सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, जिस तरह की वो पॉलिसी बनाते हैं और जिस तरह की पॉलिसी को वो अडॉप्ट करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये सबसे बड़ा सर हमारे लिए चैलेंज हमारे हैं। पॉलिसी बनाते हैं कि सबको समान देखेंगे, सबको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बनाते नहीं हैं और नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डोमिनेंस मिलता है। लास्ट है, स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टीज। और इसमें सबसे ज़्यादा घाटा होता है छोटी पार्टियों को, क्योंकि बड़ी पार्टी पैसे के दम पे या और सारे फैक्टर्स के जरिए आगे बढ़ जाती है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन छोटी पार्टियों पे लोग जल्दी सवाल उठाना भी शुरू करते हैं। एक टेंडेंसी है ये हमारे यहाँ। ठीक है, ये इस तरह के सारे बातें हैं। अब ये जो चैलेंजेस हैं ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, जैसे नीचे लिखा हुआ है कि दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया। इंडिया में ही नहीं है, दुनिया में जितनी डेमोक्रेसी है। अभी जैसे कार्टून पीछे था जहाँ ये डॉलर्स वगैरह को एक शो किया हुआ है, लैटिन अमेरिकन कंटेक्स्ट में, वहाँ पैसे के दम पे बहुत सारे चुनावों को ऊपर नीचे किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये हमारे चैलेंज है, ये सारी बातें थी। हाँ, और नीचे चेक योर प्रोग्रेस, नीचे कुछ लिखा हुआ है, ज़रा उस पर एक बार ध्यान तो दो।
ये इंडियन इलेक्शंस के बारे में है और आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, क्या सोचते हैं। 16 लोकसभा में 12% वुमेन मेंबर है। सर बहुत कम है, 50% भी नहीं है, 30% भी नहीं है। द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट एडवाइस अबाउट व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड। इलेक्शन कमीशन सर ज़्यादातर रिफ्यूज कर देता है गवर्नमेंट की एडवाइस कि इलेक्शन कब होने चाहिए। तो सही बात है सर, गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारे फेवर में आंधी चल रही है तो वो तो तभी डिसाइड करवा लेगी डेट। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन तय करता है, वो सरकार के नहीं मानता है। 16 लोकसभा में मोर देन 440 मेंबर्स हु एसेट्स मोर देन 1 करोड़। लो टोटल जो मेंबर्स में 440 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी पूरी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ये तो सब करोड़पति लोग लोकसभा में पहुंच रहे हैं, हमारे लिए क्या अच्छा सोचेंगे। 16th लोकसभा का मतलब ये अभी 2014 की बात है। उसके बाद लास्ट आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन द चीफ जस्टिस सेड आई रिस्पेक्ट द पीपल वर्डिक्ट। हमेशा अक्सर कर सुना जाता है कि जब कोई मुख्यमंत्री है और उसकी पार्टी हार जाए या वो राजनीति से हार जाए एक चुनाव में, तो हमेशा कहता है रिस्पेक्ट द पीपल वर्डिक्ट, मैं लोगों के इस जनादेश को स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जनता ही जनार्दन होती है, अगली बार आप अच्छा करेंगे तो यही आपको दोबारा से जिताएगी। ये सारे टॉपिक, ये दी एंड है यहाँ पे चैप्टर। बस इसमें ये जो वर्ड्स हैं ये आपको जरूर लिखना है। कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनकम्बेंट, रेगिंग और टर्नआउट। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लिखना है। ये सारी ग्लॉसरी है जो आपको करनी है। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बड़े सिंपल हैं। हम पीडीएफ की फॉर्मेट में भेजना चाहेंगे तो हम भेज देंगे। बाकी सारे जो टिक्स हैं आपने अंदर जितने भी इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, फ्री फेयर इलेक्शन, व्हाट मेक्स इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको करवाए वो आपको सारे करने हैं, ये सब जरूरी है। फिर भी इसमें से ये क्वेश्चन यहाँ कुछ बचता है तो हम देखते हैं कि कुछ होगा कराने लायक तो वो करा देंगे। बाकी चैप्टर इतने नोट और क्वेश्चन आंसर वो जरूरी है। ये मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स, ये स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन दिए हैं ये आप अपने बुक में कर लेना। ये वाला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन, ये आप अपनी बुक में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये आज पे यहाँ फिनिश होता है बेटा। और यहाँ पे थीम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो वो करेंगे, जिनको नहीं आएगा तो वो नहीं बनाएंगे। इसमें कुछ आगे छोटे छोटे पॉइंट और दिए हुए हैं, लास्ट में दिया हुआ है बेटा नेशनल वोटर्स डे NVD प्लेज, एक प्लेज करके दिया हुआ है वहाँ पे सबसे लास्ट में एक एक्सरसाइज के। तो वो न्यू बुक में ऐड है, हो सकता है पुरानी बुक में ना हो, न्यू बुक में तो ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं।